हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग स्कॉर्पियो। तो रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की मंथली रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आपकी दिसंबर की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये रीडिंग मंथली होगी तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ सिचुएशंस देखती हूँ, ये याद रखिएगा। वीकली रीडिंग में मैं स्पेसिफिक पर्सन देखती हूँ। तो ये मंथली रीडिंग जो होती है ये आपके कभी कभी मनी सिचुएशंस के बारे में भी बताती है, स्पेसिफिक पर्सन को भी बताती है, कभी कभी प्लेटोनिक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप या जहाँ आप काम करते हैं वर्क प्लेस की सिचुएशन या आपके बॉस वगैरह को भी दिखाती है। तो जैसे रेजोनेट हो आपकी लाइफ से इस तरीके से लीजिए। बाकी ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोगों को मेरी कोई बात या कोई वर्ड समझ नहीं आता तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के साथ ये रीडिंग ईजिली एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए अब आपके चैलेंज से शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो, आपका चैलेंज है कि आप इस मंथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, भले ही वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हो, फाइनेंशियल सिचुएशन में हो या तो फिर आपकी रिलेशनशिप्स में हो। अगर रिलेशनशिप्स के मामले में है तो आप शादी वगैरह चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा स्टेबल चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म चलें, स्टेबिलिटी चाहते हैं। और अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए चाहते हैं तो आप कोई ऐसी जॉब वगैरह चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं जिसमें आप परमानेंटली आपको एक्सेप्ट किया जाए और आपको निकाला ना जाए उस जॉब से। आप कुछ ना कुछ परमानेंट चाहते हैं अपने लिए जो लॉन्ग टर्म चले। तो मुझे लगता है ये कोई रिलेशनशिप के मामले में है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स क्लैरिफिकेशन में ऐसे निकले हैं। तो मुझे लगता है इस मंथ आप किसी के साथ, किसी पास्ट पर्सन के साथ मैरिज चाहते हैं। कोई पर्सन जिसका हो सकता है आपके साथ कोई ना कोई हिस्ट्री हो, या तो फिर ये पर्सन आपके पास से हो, आप इनको जानते हो, या तो फिर ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप पहली बार मिले हो तो आपको ऐसा लगा हो कि आप इनको बहुत टाइम से जानते हैं। तो आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं क्योंकि आप इनसे अनकंडीशनली लव करते हैं। आप इनको मैरिज वगैरह ऑफ़र करना चाहते हैं, ऐसी बड़ी ऑफ़र इन पर्सन को करना चाहते हैं। तो ये आपका चैलेंज है। चैलेंजिंग क्यों रहने वाला है इस मंथ, हम बाकी की रीडिंग करेंगे तो देखेंगे। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो या फायर साइन भी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है कि अगर कोई आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था, आपको छोड़ के चले गया था, हो सकता है 8 महीने 8 हफ्ते हो गए हों, या आप किसी को छोड़ के चले गए हों, तो वो इस वीक आपके इस मंथ हो सकता है आपके पास वापस आएँ। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे या इस पर्सन के पास बहुत से ऑप्शंस थे और आपको चूज़ नहीं कर पा रहा था, तो मुझे लगता है इस वीक वो चूज़ कर लेगा। अगर वो आप हैं जो इस पर्सन से डिस्कनेक्ट हो गए थे क्योंकि आप के पास बहुत से ऑप्शंस थे, तो आप चुन लेंगे इस पर्सन को, या तो फिर ये पर्सन था जो आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था तो वो इस वीक आपको चुन लेगा। इस टाइप का मुझे सिचुएशन दिख रही है। थोड़ा बहुत कंफ्यूज है पर आपके पास वापस आ रहा है। अगर कॉन्फ्लिक्ट टाइप की सिचुएशन थी तो इस सिचुएशन से भाग रहा है, जो कोई भी है, आप भी हो सकते हैं या ये पर्सन भी हो सकता है। तभी हो सकता है चैलेंजिंग रहे क्योंकि पर्सन हो सकता है आपके साथ बहुत सारे लड़ाई झगड़े हों, तो लड़ाई झगड़े नहीं फेस करना चाहता हो तो आपसे भाग रहा हो, इसी वजह से कंफ्यूज हो कि आपके पास आना चाहिए कि नहीं। पर मुझे इस मंथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन 8 महीने 8 हफ्ते 8 दिनों के बाद जहाँ पे इमोशनली ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था, ज़्यादा बातें अपनी शेयर नहीं कर रहा था। तो अब चलते हैं आपके रिसेंट पास्ट की तरफ कि रिसेंट पास्ट में क्या हुआ। रिसेंट पास्ट की जो भी एनर्जीज़ हैं वो हो सकता है किसी किसी के लाइफ में हो चुकी हो और किसी किसी के लाइफ में होने वाली हो या हो रही हो प्रेजेंट मोमेंट में, क्योंकि ये रिसेंट पास्ट है। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, जो जिससे रिजोनेट है वैसे लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है या तो आप या तो आपके पर्सन, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है हो, या भी ऐसा भी हो सकता है दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, या आप लोगों ने बहुत ही स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ बनाई हुई हो पास्ट में कि एक दूसरे को पास नहीं आने दे रहे हो, दूर दूर से बात करते हो, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करते हो, क्लोज ऑफ हो, ज़्यादा इग्नोर कर रहे हो। इस टाइप की सिचुएशन मुझे लगती है क्योंकि कुछ भी कमिटेड नहीं था। अगर आपने इस पर्सन को पास्ट में अपॉर्चुनिटी ऑफ़र की हो कि न्यू बिगैनिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफ़र की हो, तो इस पर्सन ने हो सकता है रिजेक्ट कर दिया हो क्योंकि कमिटमेंट नहीं थी, कुछ कैजुअल नहीं चाहते ये पर्सन। और अगर ये इस पर्सन ने आपको ऑफ़र की हो तो हो सकता है आपने रिजेक्ट कर दिया हो क्योंकि आप कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं। तो ये चीज़ मैच हो रही है क्योंकि आप इस मंथ कुछ ना कुछ स्टेबल चाहते हैं। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको कुछ ना कुछ कैजुअल या शुरू से स्टार्ट के लिए कुछ कोई अपॉर्चुनिटी आपको ऑफ़र की हो, पर आपने वो एक्सेप्ट नहीं की हो, ऐसा हो सकता है। पर जो भी आपने बाउंड्रीज़ बनाई थी इस पर्सन के साथ, वो आपने रिसेंट पास्ट में डाउन कर ली हैं। आप बातचीत कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, या हो सकता है आप बातचीत करना चाहते हो तो अपनी बाउंड्रीज़ कम कर रहे हैं कि पर्सन को आने देते हैं, चलो बात करते हैं। दूर से नज़र रख रहे हैं या तो आप या तो ये पर्सन आप पर। मुझे लग रहा है आप इस पर्सन पर दूर से नज़र रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्या पोस्ट डाल रहे हैं, अगर इनका कोई सोशल मीडिया वगैरह अकाउंट है तो आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे पास में। यहाँ रिसेंट पास में मुझे लगता है आपको कोई ना कोई सच पता चला है इस पर्सन के बारे में, या कोई सच आपको मालूम हुआ है। आपको या तो वो सीक्रेट जो भी है इस पर्सन का, या तो फिर इस सिचुएशन के बारे में कि सिचुएशन आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी,
आपको प्रेजेंट मोमेंट में या तो हो सकता है पता चले, क्योंकि किसी किसी के लाइफ में हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा हो, है ना। और कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है हो चुका हो, तो उनको कोई ना कोई कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हुई हो, कोई ना कोई सच पता चल गया हो किसी के ज़रिए, या तो हो सकता है खुद ही उन्हें पता चल गया हो। तो जो आइसोलेट वाली एनर्जी थी, अगर आपने खुद को आइसोलेट कर लिया था इस पर्सन से, तो अब आप उस आइसोलेशन की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। अगर इस पर्सन को पता चला हो तो ये पर्सन आइसोलेशन की एनर्जी से बाहर आना चाहता है, अकेले नहीं रहना चाहता आप खुद के साथ। पर यहाँ पर कोई है बात करने आया है रिसेंट पास्ट में, बातचीत करके मामला सॉल्व करना चाहता है, फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहता है। पर ये सिचुएशन एंड नहीं हुई है पास्ट वाली, क्योंकि मुझे लगता है कोई अभी भी किसी और ऑप्शन से डील कर रहा है आपके अलावा। तो आप इस पर्सन के बारे में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इस पर्सन को आने दें, इस पर्सन को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ स्टेबल, जो सिर्फ और सिर्फ आपका हो। ये पर्सन, अगर ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है तो आपके साथ हो, शादी वगैरह आप चाहते हैं। पर मुझे लगता है ये पर्सन किसी और से डील कर रहा था रिसेंट पास्ट में, तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे इस पर्सन के बारे में, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो यहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा दिख रही है। सिचुएशन अभी जो पास्ट वाली है ना, जो डिसकनेक्शन वाली है और अवॉइड करने वाली है, या उस पर्सन ने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफर करी, आपने एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये सिचुएशन अभी कम्प्लीटली एंड नहीं हुई है। बैठकर हो सकता है मामला सॉल्व हुआ हो, बातचीत हुई हो, पर जो भी सिचुएशन है पास्ट की वर्ड नहीं हुई है। चलिए अब प्रेजेंट मोमेंट देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए। तो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे लग रहा है अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, खासतौर से आप या ये पर्सन, पर मुझे लग रहा है आप, तो मैं आपका नाम लेती हूँ, सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। आप अगर अपने ऊपर ध्यान देने लगे थे कुछ टाइम के लिए, हो सकता है 4 महीने, 4 हफ्ते, 4 दिन खामोश हो गए थे, इस पर्सन से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे थे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, इस सिचुएशन को इग्नोर कर रहे थे, तो मुझे लगता है अब आप बोर हो चुके हैं। अब आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस मैनिपुलेटिव कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में नहीं रहना चाहते, जिसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। जो कॉम्पिटिटिव सिचुएशन है कि आपको लड़ना है किसी और के साथ, वो पर्सन इन्वॉल्व है, तो आपको बेहतर बन के दिखाना है। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। आप बाहर जाके दूसरे लोगों को डेट करना चाहते हैं, दूसरे लोगों के साथ डेटिंग करना चाहते हैं, हो सकता है न्यू लोगों के साथ, या आपके पास अगर दूसरे ऑप्शन तो आप उनको देख रहे हैं कि अगर आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन है। तो ऐसा भी हो सकता है आप अपनी लाइफ के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, जिसको आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, वो आप पीछे छोड़ रहे हैं। तो अब यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो भी है किस्मत आपके साथ है, जो भी हो रहा है ये सब यूनिवर्स जो भी प्लान्ड है, ये जब जो भी किस्मत में है प्लान्ड, वो सब हो रहा है। और आपके पास मुझे लग रहा है बहुत से ऑप्शंस है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है किसको चुना जाए। आप इस सिचुएशन से भाग रहे हैं, आप अपने ही ऑप्शन से भाग रहे हैं, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं अपने ही ऑप्शंस में। शायद आप इस पास्ट पर्सन के पास जा रहे हैं, या तो फिर आप शायद इस वक्त सिंगल ही रहना चाहें, या कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं। ये जो कुछ भी है ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। आपके इन सारे ऑप्शंस में ही से ही शायद आपको कोई एक चुनना है। तो ये है प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में ही मुझे लग रहा है कि आप किसी इन सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन पर इन्वेस्ट करेंगे, अपना टाइम, अपना एनर्जी एफर्ट्स लगाएंगे स्टेबिलिटी के लिए, जो क्योंकि आपको सक्सेस चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। अगर ये मनी सिचुएशन के बारे में भी है तो आप किसी काम पर इन्वेस्ट करेंगे, पर आप डरेंगे भी उस काम पर इन्वेस्ट करने से, क्योंकि आपके पास में शायद बहुत से पैसे वेस्ट हो गए हों, या आपको धोखा मिला हो, और आपके जो भी आपने मेहनत की हो, एफर्ट्स की हो, उसको किसी ने वैल्यू नहीं किया हो, तो आप डर रहे हैं, आपको बोझ जैसे लग रहा है इस काम पर इन्वेस्ट करने में। अगर ये कोई पर्सन है तो विक्ट्री मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है कि आपको विक्ट्री मिलेगी, भले ये काम है या पर्सन है, पर आपको बोझ लग रहा है क्योंकि पास्ट में आपके साथ धोखा हुआ था। तो आप डर रहे हैं कि पास्ट में जिस तरीके से मेरे एफ़र्ट्स को वैल्यू नहीं की गई, तो इस तरीके से दोबारा ना हो कहीं। तो मुझे लगता है इसी वजह से आपको बोझ लग रहा है। पर मुझे लग रहा है इस डर के बावजूद, इस बोझ के बावजूद, अगर आप इस चीज़ पर, ये भले कनेक्शन है या ये जॉब वगैरह है, जिस भी चीज़ पर आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको उस विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, आपको विक्ट्री मिलती हुई मुझे दिख रही है। दूसरे लोगों से अटेंशन भी मिल रही है आपको। अब देखते हैं आपका नियर फ्यूचर की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए स्कॉर्पियो। अब मुझे लगता है यहाँ नियर फ्यूचर में कोई और ज़्यादा होल्ड बैक नहीं कर पा रहा है। ये आपके पर्सन हो सकते हैं जो आपसे ज़्यादा बातचीत किए बिना नहीं रह पा रहे, या तो फिर आप हैं जो अब आप और इस सिचुएशन को ऐसा नहीं देख सकते स्टेगनेंट, तो आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपने अपने लिए ब्रेक लिया हो, तो नियर फ्यूचर में मुझे लगता है आप इस तरफ कोई ना कोई स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं।
तो जो इस पर्सन को आप एज मैरिज मटेरियल देखते हैं, जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हैं। तो हो सकता है नियर फ्यूचर में ये पर्सन आपके साथ या आप इस पर्सन के साथ इस सिचुएशन को हील करने की कोशिश करें। इस ब्रोकन फाउंडेशन जो है आपका इस कनेक्शन का, उस पर काम करने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करें। या हो सकता है आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ज़्यादा ध्यान दें जो आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए। पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन है जिसके साथ आप इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और हील करना चाहते हैं। पास में जो भी बात हुई फॉरगिव करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ मुझे नियर फ्यूचर में ही लग रहा है कि पास में जो कुछ भी मैनिपुलेटिव सिचुएशन थी या कॉम्पिटेटिव सिचुएशन में किसी ने रखा था, तो वो सब एंड हो रही हैं। या तो फिर कॉम्पिटेटिव सिचुएशन के बावजूद इस सिचुएशन में लव है, पर कोई है जो कि थोड़ा रूड बिहेव कर रहा है, मैच्योर टाइप का बिहेव कर रहा है। आप भी हो सकते हैं, पर मुझे लगता है इतने ज़्यादा कॉम्पिटेटिव सिचुएशन होने के बावजूद, माइंड गेम्स होने के बावजूद भी इस सिचुएशन में लव है। इस पर्सन को अपना लव एंड अफेक्शन शो करने की कोशिश करें, और अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करें। पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कोई यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहा है। हो सकता है ये पर्सन कंफ्यूज हो, आपके बारे में कोई डिसीजन ना ले पाए, या हो सकता है ये पर्सन आपको कोई न्यू बिगैनिंग ऑफर करे या आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करे, पर आप क्लोज्ड ऑफ हो और आप इस पर्सन के बारे में डिसीजन नहीं ले पाए, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स और मैनिपुलेटिव सिचुएशन हुई थी। तो आप मैच्योरली सोचें इस सिचुएशन के बारे में और डिसीजन लेने की कोशिश करें। अब मुझे यहाँ नियर फ्यूचर में दिख रहा है कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है और रातों को परेशान है, रो रहा है, उसको नींद नहीं आती है ये बातें सोच सोच करके। वो शायद 2 लोगों से डील कर रहा है, या उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो दूसरे बंदे को दे सके, बहुत ज़्यादा बिजी है। हो सकता है घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, सिचुएशन हो होम की ऐसी कोई। पर मुझे यहाँ लग रहा है 2 लोगों को डील कर रहा है और चूज़ नहीं कर पा रहा है। इन दोनों में से किसको सिलेक्ट करे, या तो फिर गलत बंदे को चूज़ कर लिया है उसने, जिसके साथ जिसको दूसरा बंदा कोई कुछ ऑफ़र नहीं कर रहा, या तो बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन है, इस वजह से परेशान है। या आप भी हो सकते हैं, या जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं उन्होंने किसी और को चुन लिया हो आपको छोड़कर, या हो सकता है आपने इस पर्सन को छोड़ दिया हो, तो अब आप परेशान हैं कि, पर मुझे नहीं लग रहा ये आप हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 लोगों से सिचुएशन से डील कर रहा है, तो ये पर्सन ही हो सकता है। हो सकता है ये पर्सन किसी और से भी डील कर रहा हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में भी आया था ये पर्सन किसी और से डील कर रहा था। तो इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ये 2 लोगों से डील कर रहा था और इसने शायद आपको नहीं चुना, किसी और पर्सन को चुन लिया, जिसकी वजह से अब ये परेशान है। कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है इस पर्सन के साथ, इस पर्सन का। तो ये अब हो सकता है आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करे, कम्युनिकेशन ऑफर करे, या एटलीस्ट फ्रेंडशिप ही ऑफर करे, या हो सकता है आप इस पर्सन को करें। तो ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं। स्कॉर्पियो यहाँ पर आपकी एडवाइस में है कि जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हैं, बेहतर है उनसे बैठकर बातचीत कीजिए। पास्ट की बातों को भूल जाइए, जो कुछ भी हुआ था पास्ट में, बैठकर बातचीत कीजिए और मामले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पास्ट की बातें हैं, वो क्यों हुआ था ऐसा, किस लिए किया था उस पर्सन ने, या आपने कुछ ऐसा किया था जो उस पर्सन को हर्ट हुआ हो, तो ये सब बातें सॉल्व कीजिए। कोई तो वजह होगी जो हो सकता है आप लोग ऐसा डिसाइड कर लीजिए कि आइंदा ना हो, क्योंकि ये पर्सन मुझे लगता है आपके सोलमेट हैं। आप लोगों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, आप लोगों का मिलने का बहुत बड़ा रीज़न था। आप लोग एक दूसरे को हो सकता है अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा रहे हो। ये पर्सन आपके सोलमेट है, आपकी गाइड यही आइए, इनके साथ बैठकर मामला सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर ये पर्सन किसी और को भी चुन लेते हैं और वहाँ से भी परेशान हो जाते हैं अगर, तो बेहतर है इनके साथ सिचुएशन में ग्रोथ लाने की कोशिश कीजिए, इनके साथ आगे बढ़िए। और मुझे कुछ न्यू नहीं दिख रहा कि इनको छोड़ के न्यू लव की तरफ चली जाइए, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर सिचुएशन ये पर्सन नहीं चाहता आपके साथ आगे बढ़ना, तो फिर आप एंड करके न्यू की तरफ जा सकते हैं, पर ऐसा मुझे एडवाइस में नहीं दिख रहा है। तो बेहतर है इसी पर्सन के साथ जो भी आपकी सिचुएशन है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, रिजॉल्व कीजिए। पास्ट की बातों को जाने दीजिए, जो हुआ हो गया, अब आगे बढ़िए। तो ये सब सीखने के लिए था, ये सब टेस्ट है आपके लिए। हो सकता है अभी भी चल रहे हों, अभी चलें इस मंथ भी। तो जो भी किया इस पर्सन ने, इसको माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जब टेस्ट ये सब आपके सामने आते हैं तो दूसरा पर्सन क्या कर रहा होता है उस पर्सन को भी नहीं पता होता कि वो इससे बिहेव क्यों कर रहा है। वो खुद कंफ्यूज होता है और उसको पता भी नहीं चलता कि मैं कुछ गलत कर भी रहा हूँ कि नहीं। तो आपकी एडवाइस है कि रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए आपको और बैठकर बातचीत करनी चाहिए। एटलीस्ट अगर आप नहीं चाहते रिकन्सिलिएशन, तो एटलीस्ट बैठकर बातचीत करें, फॉरगिव एंड फॉरगेट तो ज़रूर कीजिए।
तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मतलब फिर मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।